मूसेवाला कतलकांड का 1 महीना मुकम्मल होने ते दिल्ली पुलिस का वड्डा दावा सामने आया। मूसेवाला कतलकांड से दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि 1 महीने में तकरीबन हल किया गया है। केस स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस एचजीएस धालीवाल ने न्यूज़ 18 से यह बयान दिता है। कहा कि 4 शूटर हले भी गिरफ्त तो बाहर ने। लोड पैण ते लॉरेंस तो भी पुछगिछ करांगे। स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल ने कहा न्यूज़ 18 से गल करदियां उन्होंने खुलासा किया गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी विच भी लगे हुए हैं। पटियाला जेल तो नरेश नूं रिमांड ते लै लिया गया है। एचजीएस धालीवाल ने ये सारे खुलासे किए ने न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते। ये कहा कि तकरीबन 1 महीने के तकरीबन पूरा केस जिहड़ा हैगा वो हल कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के वलों। सर 1 महीना हो गया, क्या ये हत्याकांड का जो गुत्थी है वो सुलझ गई है या फिर अभी भी कहीं कोई पेच बाकी है? नहीं, गुत्थी तो सुलझ ही गई है। मतलब हमें पता है कि मास्टरमाइंड कौन है, क्यों हुआ और किन लोगों ने सारा ऑर्गेनाइज किया बाहर जो थे, और कौन थे जो मौके पे गए जिन्होंने शूटिंग करी। बाकी छोटे जो माइनर पॉइंट्स है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो पंजाब पुलिस ऑलरेडी देख ही रही है। सर जिस तरीके से बड़े जो अपराधियों का नाम आया है इसमें, और गोल्डी बराड़ साफ तौर पर अभी हमारे शिकंजे से बहुत दूर है, बाहर है, बड़े मुल्क में है, तो रेड कॉर्नर नोटिस तो जारी हो गया है, मगर क्या आप सब लोग मिलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेन मास्टरमाइंड उनको भी माना जा रहा है? नहीं, वो पंजाब पुलिस ने आरसीएन तो उनका किया है, वो आगे की कार्रवाई वो मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, पूछताछ कर रही है, क्या स्पेशल सेल भी उनको वापस लेकर इस मामले में कोई पूछताछ करना चाहती है, या कोई क्लू है जो अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाया है? इस हत्याकांड के पीछे मुख्य वजह क्या है? इस हत्याकांड का तो हमें पता ही है, हमने शेयर भी किया था। और अगर जो अभी एग्जिस्टिंग केस हैं जो इनके सिंडिकेट द्वारा किए हैं, उसमें तो हमने इनके तमाम मेंबर्स अरेस्ट कर रखे हैं और मकोका लगा हुआ है, जो कि काफ़ी स्ट्रिंजेंट कानून है। और इसके बाद भी अगर किसी वारदात में हमें लगेगा पता कि इनका है, तो दोबारा अरेस्ट की जाएगी। सर इसी केस से जुड़े हुआ मामला है, जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेना चाह रही है और आज वो दिल्ली भी पहुंच रही है। तो क्या लगता है आपको कि जग्गू भगवानपुरिया से, जो कि साफ तौर पे उनके भी हाथ गोल्डी बराड़ से मिले हुए हैं, तो क्या ताल्लुकात है और क्या तफ्तीश होने वाली है आगे? नहीं, अब पंजाब पुलिस आगे क्या तफ्तीश करेगी इस पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन हमने जो हमारा मकोका केस है उसमें अरेस्ट किया है। जो उसने बताया, उसको 2 शूटर्स का भी थोड़ा पता था, उनकी बैकग्राउंड पता थी। तो जो हमें रेलेवेंट चीज़ें इंटरोगेशन में पूछनी थी हमने पूछी हैं। अब आगे की कार्रवाई कोई और पुलिस फोर्स क्या करेगी, हम उसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। सर जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड के पीछे माना जा रहा था कि विक्की मेडू खेड़ा से इसके ताल्लुकात हैं, और वहीं ये भी माना जा रहा था, कई लोग ये ऐसा कह रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला के गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन थे। तो क्या पुलिस को अब तक की जांच में, पड़ताल में, क्या ये कुछ निकल कर सामने आया है? क्या सिद्धू मूसेवाला के किसी गैंगस्टर्स के साथ ताल्लुकात थे? साफ तौर पे बबिया गैंग की बात चल रही थी कि सिद्धू मूसेवाला के उनके साथ ताल्लुकात थे। देखो, ये कहना बहुत गलत होगा, जो चीज़ कोई इस्टेब्लिश नहीं है। ये चीज़ ज़्यादातर इसलिए चली मीडिया में कि जो उनके साथ रहते थे उनका काफ़ी कुछ देखते थे, शगनप्रीत, उसका रोल काफ़ी क्लियर है कि उसने जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले केस के शूटर्स थे, वो पहले 1 दिन पहले उसके पास आए, गाड़ी में वो खुद लेके गया, जहाँ वो ठहरे वो शगनप्रीत ने ठहराया, खाना लेके आया। अगले दिन सुबह रात को उसने फेसबुक पे विक्की मिड्डू खेड़ा की फ़ोटो दिखाई। अगले दिन सुबह उसने उसका घर पॉइंट आउट किया। फिर वो जो पार्क के पास जहाँ शूटिंग हुई वहाँ पे छोड़ के वो अलग गाड़ी से चला गया। जो गाड़ी भी थी उसने अपने दोस्त के साथ एक्सचेंज करी। जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी इसके पास, इसने देके उससे स्विफ्ट कार ले ली, क्योंकि फॉर्च्यूनर थोड़ा जल्दी नोटिस हो जाती है। ये चाहते थे कि नोटिस ना हो। i20 की नंबर प्लेट चेंज करेगी, Hyundai i20 की। तो वो जब चेंज करी तो शूटर गाड़ी में बैठे थे, और शगनप्रीत और सोमवीर एक और था, जिसकी आइडेंटिटी हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि शूटर्स को भी पूरी आइडेंटिटी उसकी नहीं पता थी। तो हमारा तो देखो केस वो नहीं है, हमने तो मेन फोकस था कि कौन लोग हैं जो शूटिंग में शामिल हैं।
तो तीनों शूटर पकड़े। सर, एक नरेश नाम के अपराधी को आप लोगों ने रिमांड पे लिया, क्या कुछ उससे निकलकर सामने आया? क्या कनेक्शन था उसका? क्योंकि स्पेशल सेल जब भी कुछ करती है तो उसके पीछे कोई मकसद जरूर होता है। ट्रांजिट रिमांड पे लिया आपने नरेश को, उनके आपराधिक गतिविधियों में साफ तौर पे हाथ हैं, कैसे कहेंगे आप, क्या कहेंगे? ये तो लगातार देखो स्पेशल सेल का तो चलता ही रहता है, नेबरिंग पुलिस फोर्सेस से हम कोऑपरेट करते हैं और राजधानी तो सबसे ज्यादा वनरेबल है ही। अगर हम प्रोएक्टिवली मूव नहीं करेंगे तो कल कोई ऐसी वारदात यहाँ भी हो सकती है। तो हमारा मकसद तो ये है कि जितना हो सके राजधानी को सेफ रखा जा सके। सर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि जग्गू भगवानपुरिया को रिमांड पे मांग रही है पंजाब पुलिस, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ चल रही है। जग्गू भगवानपुरिया का नाम आता है, अब ट्रांजिट रिमांड पे उनको मांग रही हैं, क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। नहीं, आपस में एक ही सिंडिकेट के मेंबर हैं, मतलब इसमें तो क्लियर ही है, इसमें तो कोई वो वाला डाउट वाली बात ही नहीं है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा सर, आपने काफी समय दिया हमें। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे घटना को साफ तौर पे उन्होंने रोल किया, अदा किया। उनके पास फोन कैसे आया, किस तरीके से वो जेल अथॉरिटी के अंदर थे और फोन का इस्तेमाल कर वो सब कुछ लीड कर रहे थे, तो ये इसके ऊपर एक प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है। ऐसे में आप सीनियर अधिकारी के रूप में क्या कहेंगे सर? देखो, जेल पे तो ऑलरेडी आपको पता है कि जेल एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, पुलिस के अंडर नहीं है। और जेल की बात करें तो हमने कुछ केसेस में जेल के स्टाफ को भी अरेस्ट किया है, जहां हमने देखा कि किसी ने अंदर से कोई प्लानिंग करी, फोन यूज हुआ, जहां जेल वालों ने कुछ उसको मुहैया करवाया और वो एस्टेब्लिश हो गया। अभी इसमें एस्टेब्लिश कुछ नहीं हुआ, जैसे रिकवरी हो गई, फोन मिल गया और पता चला कि एक्टिव कनाइवेंस से गया है, तो हमने खुद जेल स्टाफ को अरेस्ट किया है, तिहाड़ जेल स्टाफ को भी अरेस्ट किया है। और इनके तो अब सिर्फ यहाँ नहीं, इनके जो बाकी साथी हैं बड़ी सारी स्टेट की जेलों में, इन्होंने बताया कि बीच बीच में कभी किसी का फोन चला, नहीं चला, बहुत बार इनका नहीं भी चला, जो बहुत बार इनका फोन पकड़ा जाता है, इनके पास नहीं भी होता। तो ये चीजें तो देखो, अब इस केस के रिलेटेड आप बात कर सकते हो, एक जनरल बात करने का तो कोई फायदा नहीं है। अब पंजाब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर वो कुछ एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि किसी जेल के आदमी ने इसकी कोई डेफिनेट मदद करके इसको कोई फोन मुहैया कराया, इनके साथियों को करवाया, तो उसके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। इस पूरी घटना में लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले और तमाम लोगों को जो इसमें शामिल थे उन्हें पकड़ा है, आप लोगों ने भी शूटर्स को पकड़ा है, कुछ अन्य लोग भी बचे हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? और साफ तौर पर गोल्डी बराड़ के लिए स्पेशल सेल क्या कर रही है? नहीं, गोल्डी बराड़ तो देखो, अब एक पुलिस फोर्स ने आरसीएन मूव कर दिया है, तो उनका ही मेन अभी तो मेजर क्राइम वहीं पे है, पंजाब में है। तो हमारा तो मेन फोकस क्या, मास्टरमाइंड पकड़ा गया, शूटर्स में 6 में से 2 पकड़े गए, 4 शूटर बाकी हैं, उस पे 2-3 पे हमारी टीम्स काम कर रही हैं। धन्यवाद। तो अभी भी 4 शूटर बाकी हैं और स्पेशल सेल की टीम लगी हुई है। देखना यह होगा कि वो पुलिस के शिकंजे में कब आते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। एजीएस ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।